बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस टाइम मैं आई हुई हूँ लिया के बेहतरीन होटल पे गपशप। ये एक चाय खाना है। शुरू में ये चाय खाना था, लेकिन अब यहाँ बहुत सी और भी डिशें बनने लग गई हैं। अब आपका तारुफ करवाते हैं यहाँ के ओनर से, पूछते हैं उनसे उनके हाल चाल। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील अहमद अलवी लिया से बिलोंग करता हूँ। तो लिया मैं रहा नहीं ज़्यादा, इतना अर्सा बाहर ही रहा हूँ लिया से। रिसेंटली 2 साल पहले यहाँ पे आया हूँ लिया में, और यहाँ पे आके फिर ये गपशप स्टार्ट किया था। यही मेरा प्रोजेक्ट है लिया पे। कितना अर्सा हो गया आपको इस? मैंने जी 2019 नवंबर में स्टार्ट लिया था गपशप को। तो स्टार्ट लिया हमने 3-4 महीने हमने काम किया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन आ गए, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर दोबारा काम शुरू किया, फिर लॉकडाउन आ गया। तो इसी तरह चलता रहा है। ऑलमोस्ट हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया है। अगर हम काम का देखें तो साल एक हुआ है हमें काम करते हुए। वैसे टोटल जो टाइम हो चुका है 1.5 साल हो चुका है हमें शुरू किया। मैं यहाँ आई हूँ शुरू में ही, जब ये होटल खुला था, अभी उसको मेरे ख्याल में 6 डेज़ हुए थे। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ का माहौल, और जिस तरह से यहाँ आते थे, और जो यहाँ की सर्विस थी, और हर चीज़ हमें वैसे मिली कि जैसे मतलब ट्रेडिशनल। और मुझे ये अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे ऐसे याद है कि हम माजी में चले गए हैं, लेकिन अब काफ़ी अर्सा से हमारा भी बाहर निकलना कम हो गया है। वजह क्या है कि कोरोना की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कितना अर्सा आपका ये होटल बंद रहा? कोरोना की वजह से मुश्किलात तो बेतहाशा आई हमें, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट आया वो फूड इंडस्ट्री के ऊपर ही कोरोना का आया। यहीं पे ज़्यादा पाबंदियाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से लगी। मैंने आपको बताया कि जब हमने स्टार्ट लिया था, हमने नवंबर में स्टार्ट लिया, हमने 3 से 4 महीने काम किया था। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन आ गया था। मार्च का जो लॉकडाउन चला वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाके गवर्नमेंट ने दोबारा से अलाउ किए थे। जुलाई में अलाउ किया था। उससे पहले अनऑफिशियली हल्का फुल्का यहाँ पे अलाउ था कि आप कर सकते हैं। फिर ये था कि होम डिलीवरी पे हमने कुछ काम किया उस टाइम में, लेकिन दोबारा से जो ऑफिशियली स्टार्ट किया वो हमने जुलाई में किया। जुलाई में हमने काम दोबारा स्टार्ट किया, फिर रूटीन में आए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किया। दिसंबर में फिर दोबारा आपको था कि लॉकडाउन फिर स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर तो इतनी नहीं आई फूड इंडस्ट्री के ऊपर लिया में, लेकिन ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ पे, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स, लाजिम बात है, जो कस्टमर कम हो गए आने, वो इम्पेक्ट चला हमारा जनवरी फरवरी तक। जनवरी फरवरी में फिर काम थोड़ा सा रूटीन में आना शुरू हुआ। अब फिर दोबारा कोरोना आ गया, फिर उसकी वजह से इश्यूज चल रहे हैं। आप तो तमाम ये बताएं, तमाम SOPs फॉलो हो रही हैं आपके इस? देखिए SOPs जो सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, सफाई का हम काफ़ी ख्याल रखते हैं। हमारी रोज़ हम चीज़ों को अपना जो भी जितने बैठने की जगह जहाँ पे कस्टमर्स बैठते हैं, उनको रोज़ धुलाई होती है, साफ़ सुथरा किया जाता है, ताकि वो कस्टमर्स जो आते हैं उनको परेशानी ना हो इस चीज़ की वजह से। बाकी आप देखती हैं हमारे कैफ़े, आपने देखा होगा, यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा हम ख्याल रखते हैं। जो सबसे बड़ी जो हमारे एंड पे जो हमारी ज़िम्मेदारी है इसके अंदर, कि हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो कि हम रख रहे हैं। इसके अलावा बाकी मास्क है वो तो कस्टमर ने पहनना है। हम तो अपनी तरफ से कह देते हैं पहने, अब पहना ना पहनना वो तो कस्टमर के ऊपर है, वो हम मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं। और बाकी यही दो तीन चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। सफाई ही सबसे ज़रूरी है उसमें, और बाकी सिटिंग अरेंजमेंट आपने हमारी देखी होगी, वो वैसे ही दूर दूर है। उसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमारे पास ऑलरेडी है। हमने नज़दीक कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं की। ऑलमोस्ट जो है कि 6 फीट का हमारा आपस में डिफरेंस होना चाहिए, तो वो टेबल टू टेबल 6 फीट से ज़्यादा डिफरेंस है हमारा। वो हमें परेशानी नहीं होती, कस्टमर्स को भी परेशानी नहीं होती। जो सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं, जो 2-4 कोरोना की रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी करते हैं। बाकी साथ मेरे ख्याल में लिया का कोई शायद कोई एक ही बंदा होगा कोई ऐसा कि जिसको ये ना पता हो कि लिया में गपशप का होटल है। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ विज़िट करेंगे और आप इस जगह को मेरे कहने से भी ज़्यादा अच्छा पाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।